सलाम व्यूअर्स, एजाज कुरैशी टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है एक और एपिसोड द एजाज कुरैशी शो का लेकर। आज हम बात करने वाले हैं पढ़ा लिखा पाकिस्तान। ये हमारा आज का टॉपिक है और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है शेख वजीहा ज़मीर साहिबा को, जो कि पेशावर से ताल्लुक़ रखती हैं पाकिस्तान से, और अब्बासियन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं माशाल्लाह, वहाँ पर पढ़ाती हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। और इसके अलावा सर्टिफाइड ट्रेनर हैं ब्रिटिश काउंसिल स्कूल ऑफ लीडरशिप की, वहाँ पर भी इन्होंने काम किया। और एडटेक की फाउंडर हैं, SDG 4 जो है एजुकेशनल रिफॉर्म्स का, UNDP का, उससे रिलेटेड काम करती हैं। इसके अलावा ये कहती हैं कि इनका मिशन है कि इंट्रोड्यूस करें टेक्नोलॉजी को तमाम फील्ड्स में जहाँ पर भी तालीम के शोबे हैं, ताकि जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में उनकी लर्निंग को जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाए। और इसके अलावा ये जो कन्वर्जन है ये हर लेवल के ऊपर हो, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हो, और इससे जो है वो स्टूडेंट्स का और शौक और वलवला जो है, उनका इंटरेस्ट जो है लर्निंग की तरफ बढ़ सके, और ताकि ये अचीव कर सकें एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान। वेलकम कहते हैं अपने शो में शेख वजीहा ज़मीर। अस्सलाम वालेकुम वजीहा। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आप शो पर तशरीफ लाई, और बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रही हैं माशाल्लाह से। पढ़ा लिखा पाकिस्तान आप बना रही हैं। वैसे तो हम बहुत पोज करते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे सिविलाइज्ड कौम हैं, लेकिन लगता नहीं है, हमारे तौर तरीकों से एतवार से लगता नहीं है। तो वेलकम अगेन, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ बढ़ें वजीहा, मैं आप से थोड़ी सी आपकी पर्सनल जो आपका कैरियर है उसके हवाले से जानना चाहेंगे, लेकिन उससे भी पहले आपको मैं आपके बचपन में ले जाना चाहता हूँ। छोटी सी 4-5 साल की शेख वजीहा ज़मीर, क्या याद आता है आपको, क्या मेमोरीज हैं चाइल्डहुड? बिल्कुल, थोड़ा सा ऊपर आ जाऊं, थोड़े छोटे से काफी अच्छी मेमोरी। चलें 6 महीने एक अच्छी मेमोरी एक अच्छी मेमोरी माइंड में आ रही है। जब मैं तकरीबन 10th क्लास में थी, 9th-10th क्लास की, तो 9th-10th क्लास में मुझे भाई ने पहला मोबाइल फोन जब मुझे गिफ्ट किया, तो थोड़े दिन गुजर गए, तो उसके बाद मेरा मोबाइल फोन उन्होंने देखा, तो छेड़ने में, तंग करने के लिहाज में ना उन्होंने मुझे कहा कि ना आपका मोबाइल फोन कितना डस्टी है, कितना गंदा हो रहा है, आप धोती नहीं हो इसे? तो मैं हैरान हुई, मैंने कहा इसे धोता कौन है ना? तो ही जस्ट शोड हिज फोन टू मी, देखो मेरा कितना नीट क्लीन है, हम धोते हैं इसे ना। तो मैंने उनका देखा, वाकई में वो बहुत ज्यादा नीट क्लीन था, कोई डस्ट नहीं थी। तो अच्छा, मैं जरा हैरान बाहर गई बड़े जोश में, अच्छा मैं तो साफ ही नहीं करती, जाकर मैंने फोन खोला, उसके ऊपर सर्फ लगाया, ब्रश पकड़ा और अच्छी तरीके से ना उसको रगड़ रगड़ के धो दिया। अब धोया, दोबारा बैटरी डाली उसमें, चले ना। अच्छा, अब मैं वो फोन उठा कर लाई भाई के पास, ये चल नहीं रहा। तो जैसे ही उन्होंने वो फोन यूं किया ना, तो उसे पानी टपक रहा था। एंड ही वाज लाइक कि ये आपने बाल्टी में गिराई है, क्या किया है? एंड आई वाज, आपने ही तो कहा था कि इसको धोना है, तो मैंने इसको धो दिया। मैंने धो दिया फोन को। ओह माय गॉड। अच्छा, फिर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अब उन्होंने उसको साफ किया, शाम का टाइम था, तो ही सेड कि चलो इसको रख दो, सुबह हम धूप में रखेंगे, फिर शायद वर्किंग करे, चल जाए ना। तो अब आई वाज लाइक ओवरनाइट कौन इंतजार करे, जाके मैंने माइक्रोवेव में फोन रखा और उसको चला दिया। ओह माय गुडनेस, ओह माय इट लिटरली स्पार्क्ड, और बस फिर उसके बाद वो दिन और आज तक वो फोन दोबारा नहीं चला। चिरागों में रोशनी न रही। गुड। चलें, वी लर्न बाय एक्सपीरियंसेस। इससे कम से कम ये लेसन हमने लर्न किया कि वी लर्न बाय एक्सपीरियंस, कि अपना खुद से एक्सपीरियंस करके हम सीखते हैं। वाहिद हारून भाई कराची से आ गए, करें सलाम टू ऑल फ्रॉम कराची। जनाब वाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं कोविड के हवाले से, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, तो ये तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त मेमोरी आपने हमारे साथ शेयर की वजीर। एजुकेशनिस्ट कैसे बनी, आपको क्यों शौक हुआ कि आप लेक्चरर बने और तालीम के शोबे से आप वाबस्ता हों, क्या वजह है? किसी कोई घर में, कोई फैमिली में कोई पढ़ाने वाले उस्ताद, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर रहे, ये क्या वजह? फैमिली में तो कोई नहीं है। पहले मैं गई थी ब्रिटिश काउंसिल में, वहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करती थी,
तो 5 इयर्स उनके साथ स्पेंड किया ओवरऑल। पाकिस्तान में हमारे सेशंस होते थे। उसके बाद मैंने अपना वेडिंग प्लानिंग का सेशन जब स्टार्ट कर दिया था, बिजनेस अपना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बीच में ही मुझे खुद ही ऑफर आई। वही बात मैं स्टूडेंट्स को भी करती हूँ, हर एक को कहती हूँ कि आपकी पीआर जरूर होनी चाहिए, आपकी नेटवर्क जरूर होनी चाहिए, बिकॉज नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो आज तक ये अल्लाह ताला का करम है कि आज तक मैंने कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में खुद सीवी ड्रॉप करके अप्लाई नहीं किया, खुद ही ऑफर्स आई हैं उसी। तो मुझे इसी तरह उनसे ऑफर आई कि आप हमारे सब्जेक्ट पढ़ा देंगे इस यूनिवर्सिटी से। मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई। तो द मोमेंट आई गॉट इनटू द यूनिवर्सिटी, फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला, अम्मी ने बताया अच्छा तुम बचपन में छोटी होती थी ना, तो तुम सारे बच्चे खुद इमेजिनरी बनाकर उनको पढ़ा रही होती थी। तो आई जस्ट गॉट द फीलिंग। फिर उसके बाद, बल्कि सिर्फ यही बात नहीं है, इससे ही मोटिवेशन नहीं, मैं जब 10th क्लास में थी तो 10th क्लास में मैंने स्टार्ट किया था एक नेटवर्क, जिसमें हम उन बच्चों को, मेरे साथ और स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए थे, और ऑनलाइन एजुकेशन हम प्रोवाइड करते थे। कैसे? उस टाइम पे पूरे पाकिस्तान में नेट की इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं होती थी, तो प्रिंग एक सॉफ्टवेयर था, उसके थ्रू हम छोटे छोटे लेक्चर्स लेकर सेंड करते थे। तो जिन जिन बच्चों ने मोबाइल से सब्सक्राइब किया होता था, तो उनके मोबाइल पे वो लेक्चर जाता था। अच्छा। तो ओवर 2000 स्टूडेंट्स वर एंगेज विद मी इन मैथमेटिक्स। इसी तरीके से हमने मैथमेटिक्स हब, फिजिक्स हब, केमिस्ट्री हब, इंग्लिश हब, इस तरह डिफरेंट जो थे वो प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए थे। उसके थ्रू हम उनको डेली उनकी क्वेरीज सॉल्व करते थे, उनको लेक्चर्स भेजते थे। तो वहां से भी मेरा बैकग्राउंड था टीचिंग की तरफ, अंदर से पता था कि हाँ, टीचिंग के बगैर मैं रह नहीं सकती। लेकिन प्रॉपर लेक्चरशिप में जब मैं स्टेप इन हुई, फिर आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग कि मैं हमेशा से, जो कहते हैं ना, वो हमेशा से बंदा क्या करना चाहता है, जिसमें पैशन होता है, पीस जिसमें फील होता है, तो वो मेरी लेक्चरशिप ही थी, वो अब रियलाइज हुआ है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आप काम कर रही हैं। क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ाती हैं, स्पेशलिटी आपकी क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप मेरी स्पेशलिटी है, और डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप आजकल पढ़ा रही हूँ मैं, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। जी जी। और मैथ्स भी आप पढ़ाती रही हैं? ये बैचलर्स लेवल तक, बैचलर्स मेरा बेसिकली डबल मैथ्स स्टैट्स था, तो तब तक मैंने किया। लेकिन उसके बाद मेरी एमबीए की डिग्री थी, तो एमबीए फाइनेंस मैंने किया, और एमबीए फाइनेंस के बाद फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया वेडिंग प्लानिंग का, और दैट वाज गोइंग वेरी वेल। आई वाज द फर्स्ट फीमेल वेडिंग प्लानर फ्रॉम केपीके, तो बिजनेस कर रही थी, काफी अच्छा चल रहा था। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी थोड़ा सा स्टॉप किया हुआ है, प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं ले रही, ऐसा ना हो कि लाइव स्ट्रीमिंग के बाद काफी सारे प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाएं, तो अभी थोड़ा स्टॉप है। बिल्कुल, वो चीजें रुकी हुई हैं, बिल्कुल आना शुरू होंगी। अब्दुल मुतलिब भाई तो कह अगर रहे आन तो अगर आना है तो यूट्यूब चैनल पर आए। आजकल एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड मेरा ज्यादा एम्फेसाइज है कि मैं पढ़ा लिखा पाकिस्तान, क्योंकि थोड़े अरसे में मैंने ये रियलाइज किया कि हम लोगों के ना, ये जो बच्चे हैं, इनको एक प्रॉपर डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर आप मेरी डिग्रीज देखें, तो मैंने एक तरफ की है जी मैथमेटिक्स में, जो है मैंने बैचलर्स किया, फिर उसके बाद में आगे आर्ट्स की तरफ एमबीए कर लिया, फिर उसके बाद मैंने एमए इंग्लिश कर लिया, फिर बीएड कर लिया। हमें एक डायरेक्शन देना ये बहुत जरूरी है। बच्चों को समझ नहीं आता उन्होंने करना क्या है, कैरियर काउंसलिंग उनकी नहीं हो रही होती। नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल। फिर सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग मैं देख रही हूँ आजकल, मैं थोड़ा ज्यादा लंबा तो नहीं है खींच लिया इसको। नहीं बिल्कुल। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं स्टूडेंट से और हर एक से पूछती हूँ अक्सर कि व्हाई डू यू वांट टू गेट एजुकेटेड, आप पढ़ना क्यों चाहते हैं? तो ज्यादातर बच्चों के क्या जवाब आते हैं? एक तरह के तो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि जी हमने अच्छी जॉब करनी है। दूसरे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं जी हमारे अम्मी अब्बू चाहते हैं कि डिग्री लेने। तीसरे कोई एक आधा जरा शार्प सा बच्चा होता है, तो जी अपनी रैपो बनाने के लिए क्या कहता है, जी मैं तालीम हासिल करने के लिए पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, अब जो फर्स्ट बात थी ना, जो पहली बात थी कि आई वांट टू गेट एजुकेशन फॉर गेटिंग अ जॉब, तो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या होता है, हमें पहले से बता दिया जाता है ये वाली डिग्री कर ली आपकी, निकलते शायद 50-60 लाख रुपए की तो आपकी लगनी है जी जॉब। लग गई। हाँ। फिर जब बच्चा जैसे ही ग्रेजुएट करके निकलता है, और फिर जैसे ही वो मार्केट में जाता है, क्या होता है, फिर उसको पहले तो इंटर्नशिप में धक्के खाता है, फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से 20-25 हजार रुपए की जॉब लगती है, और फिर उसके बाद उसके जो सारे ख्वाब होते हैं ना, वो चूर फ्रस्ट्रेटेड। सो ये चीजें जो है ना, इन्होंने मुझे रियलाइज कराया कि हमें सिर्फ छोटे लेवल से नहीं काम करना, हमने यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को भी
इतना एम्पावर करना है कि वो वहां से निकले तो क्या दे कैन अर्न ब्रेड फॉर देमसेल्फ कि नहीं, वो अपने लिए कमा सकते हैं कि नहीं। देखिए अर्निंग ब्रेड के लिए बहुत पहले जरूरी है कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे बच्चों में तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, नहीं बोल है नहीं, सकते वो लोग, बिल्कुल उनको बिल्कुल। सामने खड़ा कर दें वो प्रेजेंटेशंस नहीं दे सकते। तो हम लोग एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर रहे ना। टीचर्स बिल्कुल क्या सही। होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, टीचर आता है स्लाइड्स ओपन करता है, लेक्चर दिया, जो पाकिस्तान में नॉर्मली हो रहा है, बिल्कुल। लेक्चर दिया, 1.5 घंटा स्टूडेंट को बिठाता है और वो चला जाता है। स्टडीज कहती हैं आप 40 मिनट से ज्यादा का लेक्चर किसी बच्चे को ना दे, क्योंकि उसका माइंड डाइजेस्ट नहीं करता, उसकी रिटेंशन नॉलेज फिर नहीं है, इंक्रीज नहीं होती। रिटेंशन नहीं हो पाती फिर उसकी, बिल्कुल सही। फिर बिल्कुल। तो तो उसको वेरीफाई फिर करते ही नहीं है ना फिर वो लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स 1.5 घंटे का लेक्चर देने के बाद उन्होंने अपनी ही नौकरी खड़ी की और चले गए। बिल्कुल एक्सक्यूज मी। रिटेंशन कैसे हुई, ये उनको नहीं पता चल रहा। बिल्कुल। फिर दूसरी बात आती है, एक तो ये हो गया ना कि उनकी रिटेंशन नहीं होती बच्चों की। फिर स्टार्ट कहाँ से होता है कि बच्चा जैसे ही मैट्रिक खत्म होता है ना, बल्कि मैट्रिक क्या 5th 6th क्लास के बाद ही ना बुक से कलर्स खत्म हो जाते हैं। मुझे अपना याद है कि जैसे ही 5th 6th क्लास के बाद मेरे पास बुक्स आई ना, उनके ऊपर कलर्स खत्म हो गए, पिक्चर्स खत्म हो ब्लैक गई, एंड मेरा व्हाइट होगी। लिटरली पढ़ने को दिल नहीं करता, ब्लैक एंड व्हाइट हाँ, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। तो बिल्कुल। क्यों कलर्स सिर्फ बच्चों तक क्यों है, मतलब हाँ, बड़ों के लिए उनकी अट्रैक्शन के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो द नहीं, मोमेंट मैं ये मसला ये है, लाइफ मसला ये है वजिया कि हमारे जो तालीम का शोबा है, इसमें छापे बहुत चल रहे हैं। हर चीज में छापा चलता है कि किताबें लेकर के और उनको फोटोकॉपीज भी चलती हैं। इवन प्रिंटेड बुक्स जो हैं वो ओरिजिनल बुक्स का छापा करके और उसको प्रिंट करके और वो स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। ये मसला बिल्कुल, लेकिन स्टिल हमें तो इंटरेस्ट क्रिएट करना है ना, ताकि है। बिल्कुल हमारी जो लिटरेसी है, वो लिटरेसी रेट हमारा इंक्रीज हो, हमारे बच्चे इंटरेस्ट बिल्कुल लें तालीम में। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारा अगर आप लेवल देखें एजुकेशन लेवल, यूनिवर्सिटीज का तो बहुत कम है, उधर तक तो बहुत कम बच्चे जाते हैं। फिर जो जाते बिल्कुल हैं उनका ज्यादातर मोटिव बस सिर्फ ये होता है किसी तरीके से डिग्री लेनी है, 4 CGPA लेना और किसी तरह से यहाँ निकल कर हमने जॉब करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये थ्योरी मैं लाई जी पढ़ा लिखा पाकिस्तान की, और मैंने जी बाकी ओल्ड एजुकेशनिस्ट को इसके अंदर इंगेज करना चाहा, तो काफी ज्यादा थोड़ा सा टफ इन्वायरमेंट मुझे मिला। क्या कि वो लोग देवर ऑफ द व्यू कि जो क्लासरूम जो है वो हम कलरफुल नहीं कर सकते, तो किंडरगार्टन के बच्चों के लिए होता है। अच्छा, फिर अब मैं क्लास में बच्चों को बिठा कर ना नीचे बैठ के चार्ट्स बनवाती थी, क्योंकि उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। जितना अच्छा वो क्लास में अटेंटिव होंगे, जितना अच्छा वो चार्ट्स बना रहे हैं, जितना अच्छा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उतना ज्यादा वो अपनी रियल लाइफ में भी एक्टिव होंगे। तो देवर ऑफ बिल्कुल द व्यू जी मैडम तो खेल करती हैं। अच्छा, पीछे अगर म्यूजिक लगा दिया, उससे अब देयर आर सर्टेन म्यूजिक जो कि आपकी जो आपकी एनर्जी है उसको बूस्ट करते हैं, बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। सो दीज आर हम्म टैक्टिक्स, सम टैक्टिक्स जो हमें फॉलो करनी है। अगर हम नहीं करेंगे, बाहर की दुनिया बहुत पहले से फॉलो करती आ रही है। हम्म अभी रिसेंटली मोदी ने अपने जो वो दिए रिफॉर्म्स दिए एजुकेशनल, अगर आपने उनके ऊपर इंसाइट किया, तो वट दे आर डूइंग इज, उन्होंने कहा है कि हम 6 क्लास के बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे। हम्म ठीक है, एक तो 6 क्लास के बच्चों को। हमारे बचपन में जो छोटे बच्चे होते थे उनको क्या कहा जाता है जब वो कोई बड़ा सवाल पूछते हैं ना, ये क्या है या ये कैसे होता है, हम्म। बेटा ये आपका सवाल नहीं है, जब बड़े होगे तो आपको पता चल जब बड़े जाएगा। हो गए तो पता चल जाएगा, बिल्कुल। पता चल हाँ। तो हम लोग नहीं समझते कि अगर ये बच्चा इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, ये इसमें कहीं आगे जा सकता है। फिर मैट्रिक के बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय साइंस और आर्ट्स के। हमारे टाइम पे हम्म भी कंप्यूटर वाली चॉइस नहीं थी। तो शुक्र है कि कंप्यूटर की तरफ थोड़ा सा वो आ रहा है। अच्छा, अब एड टेक, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इसका नाम रखने का क्या मकसद था कि जी आने वाले वक्तों में सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का वक्त आने वाला है। जो सही बात। टेक्नोलॉजी में नहीं है उसका कोई स्कोप नहीं होगा। बिल्कुल ये सही मैं बात। पिछले 2-3 सालों से कहती आ रही हूँ कि ये जो इस्लामियात के टीचर्स थे, उर्दू के टीचर्स थे, इनको खासकर मैं फोकस करी थी। मैं कह रही थी जी आप लोगों की डिमांड तब होगी आगे फ्यूचर में जब आप लोगों को टेक्नोलॉजी आती होगी। वो हम्म कहते थे हमारे सब्जेक्ट्स का तो इसके साथ कोई लिंक नहीं है। कैसे हाँ। नहीं है? उर्दू है, आपने उर्दू में पढ़ा दिया, बच्चे को इन पेज नहीं आता, उर्दू टाइपिंग नहीं आती, तो वो उर्दू राइटिंग करके स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करेगा, वो एक कैसे एडिटर को करें। लिख कर कैसे भेजेगा। बिल्कुल। ठीक। फिर अब ये पेंडेमिक सिचुएशन उन बातों को सच साबित कर दिया जी। जैसे ही ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, तो जितने टीचर्स जो इससे टेक्नोलॉजी के साथ इन टच नहीं थे, इन सब को अब एक अलार्मिंग सिचुएशन बन गई, इन सब ने फिर सीखा है। तो बिल्कुल एक ऐसा। तरफ से ये एक तरफ से ये एक बेनिफिशियल भी साबित हुआ। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत जरूरी है आने वाले वक्त में। फिर दूसरी चीज क्या होती है कि हमारी
अगर आप फॉरेन में देखें तो वहां पे अगर कोई एक डिग्री ले लेते हैं तो उसकी लाइफ सिर्फ 5 इयर्स है। हमारे यहाँ टीचर्स की डिग्री क्या होती है, जो उसने आज से 50-30 साल पहले डिग्री ली हुई है वो 30 साल तक बैठ के एक जॉब करता रहेगा, अपनी ना स्किल्स को इम्प्रूव करता है ना फर्दर डिग्रीज लेता है। उनकी डिग्रीज 5 साल तक होती है, उसके बाद उनको दोबारा से अपनी स्किल्स भी इम्प्रूव करनी है, उनको फर्दर लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन देनी है। तो बिल्कुल दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ कमेंट ले लेते हैं प्रोग्राम में आपकी इजाजत से। और सरफराज खान ने माशाल्लाह कहा, मलिक हादी हमारे साथ है माशाल्लाह, ग्रेट। वजीहा कह रहे हैं, जाहिद हुसैन कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच जी। वाहिद हारून साहब कह रहे हैं कि जी वंडरफुल, व्हाट एन इनसाइट, गॉड ब्लेस माय ज़मीर, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया दुआओं का। सैयद बिलाल कह रहे हैं माशाल्लाह मैम, थैंक यू सो मच। आरजे बिलाल प्लस खान कह रहे हैं माशाल्लाह, रियली रिच डिस्कशन एंड क्रिएटिव वन, ग्रेट मैम। आरजे बिलाल प्लस खान, यानी बिलाल भी हैं और उसके साथ साथ खान भी हैं, तो जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। वाहिद हारून भाई कह रहे हैं कि जी वेरी इंप्रेसिव, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद नवीद यूट्यूब से वॉच कर रहे हैं कि इन्होंने इमोजीज भेजे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया थैंक जी। यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। इन पे कुछ ये कहना जो चाह आज रही थी आप? बिलाल, हाँ, हाँ इन्हीं के बिलाल लिए कह प्लस। रही हूँ, ये भी काफी अच्छा। हाँ इन्होंने सबसे पहले इन्होंने मुझे ज्वाइन किया था, हमारे साथ यूनिवर्सिटी में होते थे, सपोर्टेड मी और इन्होंने काफी इंकरेज किया कि आप यूट्यूब माशा, के लेक्चर स्टार्ट करें। सो एट दैट टाइम मैं जरा फेस स्कैमिंग पे घबरा रही थी, हाँ, फिर उन्होंने काफी इंकरेज किया मुझे, खुद भी ये क्या लेक्चर्स करते हैं। क्या बात, सो वो बहुत शुक्रिया। थोड़े लोग जो आपको स्टार्ट में इंकरेज करते हैं ना, वो आपको लाइफ में हमेशा याद रहते हैं, उनको इंसान कभी भूल ऐसे नहीं सकता बिल्कुल फिर। ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो पढ़ा लिखा पाकिस्तान आपने एस्टेब्लिश की, इसकी क्या वजूहत हैं या इसका मंशूर क्या है, बेसिक इसका जो आपका आइडिया है, विजन आपका, वो क्या है? मेन मेरा आइडिया विजन सिर्फ यही है कि हम लोग जो बच्चा हमारा ग्रेजुएट होकर निकलता है, उसके बाद उसके पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि वो अपने लिए अर्निंग करना जानता हो, वो ये जानता हो उसने न्यू स्किल्स, ट्रेंडिंग स्किल्स कैसे लेनी है। दूसरा ये कि उसको, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो जब ग्रेजुएट होकर निकलते हैं फिर उसके बाद दे आर जस्ट लाइक, उनको कुछ पता नहीं है कि क्या करना है। तो मेन पर्पस इसका यही है। तीसरा चीज का मकसद ये है कि क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं लेते बच्चे, स्टूडेंट्स आते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस और फिर वो चले जाते हैं। अच्छा, मैं फॉरेन के साथ इसलिए कंपेयर करती हूँ, जरूरी नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल सच है कि हम पूरा का पूरा उनका जो पॉलिसीज हैं वो अपना नहीं सकते, लेकिन कुछ हद तक तो हम उन तक पहुंच सकते हैं एटलीस्ट, अगर हम उनको फॉलो करें, बिकॉज वो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उनको इसलिए मैं सही, उनके साथ काफी ज्यादा कंपैरिजन करती हूँ। तो ठीक। वहां पर देखें तो वहां पर जब क्लास में होते हैं स्टूडेंट्स, तो दे डू द क्रिएटिव डिस्कशन, और एक दूसरे को अगर शोर भी होता है या अगर वो वहां पर बैठे होते हैं तो दे टेक इंटरेस्ट। उनकी खामोशी भी अगर क्लास में होती है तो वो इस वजह से नहीं होती कि उनको कोई डर है, वो खामोश इस वजह से होते हैं कि वो इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। हमारे स्टूडेंट्स खामोश इसलिए होते हैं, उनको डर होता है जी टीचर ने डांटना है। तो आपने अपने लेक्चर को, अपनी बातों को इतना ज्यादा अच्छा बनाना है, इतना ज्यादा उनके चॉइस के अकॉर्डिंग बनाना है कि वो उसमें इंटरेस्ट लें, और कब टीचर वो को चॉइस हवा के बनाया अकॉर्डिंग हुआ होगा। होता है ना हमारे यहाँ, टीचर को, टीचर का एक इमेज जो है वो ऐसा बनाया हुआ होता है कि बस पता नहीं क्या है। हम्म, हालांकि टीचर का जो रोल है वो तो बहुत एक जबरदस्त रोल है सोसाइटी में। टीचर मस्ट बी अ फ्रेंड। अब ठीक है, एक एब्सोल्यूट, लेवल आप एक सर्टेन लेवल रखते हैं, बिल्कुल, फैसिलिटेशन करनी है बेसिकली, हमें हमें बिल्कुल, टीचिंग नहीं करनी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बाकी तो हमने सारी स्टूडेंट्स की स्किल्स निकाल के लेकर आए हैं कि वो बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं। अब ऐसे ही है। जैसे आप देखें, हमारे जो टॉप स्कूलिंग है वो जैसे फिनलैंड वगैरह हो गई, इनकी टॉप स्कूलिंग है, तो उधर अगर आप देखें वो बच्चों को कोई होमवर्क नहीं देते। हम्म, फिर हमारे यहाँ अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें बिल्डिंग्स का, तो वो क्या होता है, एक स्क्वायर डिब्बा है, ठीक है, फिर उसके बाद बोर्ड की तरफ आएंगे, एक स्क्वायर बोर्ड, फिर हम जो बच्चा बैठा हुआ है टेबल स्क्वायर, फिर चेयर वो स्क्वायर, हर चीज डब्बे के अंदर हम बंद करें, उनकी डब्बे के सोच को भी अंदर, हम इसी तरह डब्बे के हाँ, अंदर बंद कर देते हैं। हम उस बिल्कुल, डब्बे से बाहर उनको थ्रू आउट द लाइफ निकलने ही नहीं देते। हम्म, इवन अब जो नई पॉलिसीज आ रही हैं उसमें स्कूल्स विदाउट रूम्स बन रहे हैं, चाइना में हम्म, बन चुके हैं, कोई हम्म, रूम नहीं है जी, सर्कल में स्कूल है, बच्चे दिन भर चक्कर लगा रहे हैं, कह रहे हैं जी इससे बच्चों की क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। हम्म, फिर स्कूल्स की, वहां पे यूनिवर्सिटीज की अगर आप बिल्डिंग उठाएं फॉरेन में, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत होती हैं। यहाँ पे अगर आप यूनिवर्सिटीज की बिल्डिंग उठाएं तो वो आपको ज्यादा हॉस्पिटल की, जेल की लुक देती हैं।
कि मतलब एक रूम में आप गए कि रूम से आपने वापस आना है, दूसरे में आप नहीं जा सकते। हाँ बिल्कुल सही तो, बात है। तो हम तो क्रिएटिविटी को बंद कर रहे हैं ना, यही यूथ जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को कहाँ ले जा सकती है, हम उसको बिल्कुल आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। बिल्कुल। और पाकिस्तान का तो सरमाया जो है वो यूथ है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो यूथ पाकिस्तान में। दुनिया की बिल्कुल। आबादी का 18% जो है, एक स्टैट्स में पढ़ रहा था, पाकिस्तान में यूथ है। तो एक हम्म, एक बड़ा नंबर है। इसको हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एसेट है हमारा, पाकिस्तान का एसेट एसेट है है, बहुत बिल्कुल बड़ा। एसेट है। उस्मान मुजम्मिल गौरी भाई कह रहे हैं कि ट्रू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। आपके सामने कोई सवाल हो शेख वजिया जमीर साहब से तो जरूर कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं आप। एजुकेशनिस्ट हैं और लेक्चरर हैं अब्बासी यूनिवर्सिटी पेशावर में। जबरदस्त। तो यूट्यूब पर आपका जो ये चैनल आप जिक्र कर रही थी, इसमें आप जो यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ के निकलते हैं उस एज के ग्रुप के लिए है या ये हर एज ग्रुप के लिए है? किस एज मेरा ग्रुप? फोकस यही है कि आने वाले वक्तों में मैं ये पूरे हर एक, क्योंकि एक नॉलेज है ना। अच्छा, मुझे काफी सारे लोग कह रहे हैं कि आप जी एक ही निश पर हैं, एक ही निश पर हैं। अगर मैं एक ही निश पे रहूंगी तो मैं अपनी सारे के सारे नॉलेज सब तक कैसे फैला सकूंगी। तो मेरा फोकस यही है कि मैं जितने, चाहे वो मैट्रिक के बच्चे हैं, चाहे वो छोटे हैं, उससे बड़े हैं, आने वाले वक्त में इन सबके लिए वीडियोस कवर करूंगी। अभी ठीक है। फिलहाल मैंने यूनिवर्सिटी की भी बनाई है थोड़ी सी, एक तो जो है मैंने कॉलेज लेवल की बनाई है, लेकिन हम्म। इंशाल्लाह बाकी सबको मैं टारगेट करूंगी। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। तो जो आप वीडियो क्रिएट करती हैं वजिया, उसमें कोई आप पहले से स्क्रिप्टिंग करके रखती हैं, कुछ पॉइंट्स लिखती हैं, क्या करती हैं, क्या थॉट प्रोसेस एंड प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है आपका वीडियो का? अच्छा, ये वीडियो और ये जो यूट्यूब है ना, ये तो पूरी एक तो डिजिटल मार्केटिंग की ये निश है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने वीडियो बना ली एंड दैट्स इट। ये पूरा का पूरा लर्निंग प्रोसेस है। पूरी सही। आपने स्क्रिप्ट राइटिंग, जैसे आपने कहा जी, बहुत जरूरी चीज है जी स्क्रिप्ट राइटिंग। पहले हम्म। पूरा प्रॉपर, इवन ये कि आज का जो हमारा इंटरव्यू था, मैं आपको डायरी दिखाती हूँ, ये मैंने प्रॉपर पॉइंट्स लिख कर रखे थे कि व्हाट आई हैव ओह टू माय डिस्कस सो गॉडनेस, दैट आई ओह डोंट माय गॉड। फॉरगेट हाँ द पॉइंट्स। तो सही। लिखना, लर्निंग बुरी चीज नहीं है, सीखना, नहीं, लिखना, पढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल और ये एजुकेशन पे दोबारा बात आ जाती है कि जी बिल्कुल। अच्छे एजुकेशनिस्ट वही होते हैं जो यूनिवर्सिटी में या स्कूल में जाकर अपना दिमाग में ये रखते हैं कि हमने भी इनसे सीखना है और हमारा भी हम्म। लर्निंग हो रही है इनसे। बिल्कुल। अच्छा, अब बात आई थी, आपने यूट्यूब की वीडियो की बात की। तो जी सबसे पहले तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जी। स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत जरूरी है। सबसे पहले लिखना है कि आप उसमें कन्वे क्या करने वाले हैं, वो हम्म। अपने पास पॉइंट्स लिखिए। दूसरा, ये वीडियो आपने बना ली, शूट कर ली, दैट्स फाइन। आपने उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करनी है, एसईओ। ये जो वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, सिर्फ वीडियोग्राफी में नहीं। आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी जो आप इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एसईओ का ख्याल रखें। हम्म। फिर अगर यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करनी है तो देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स जिसका ख्याल रखना होता है। आपने कॉपीराइट का ख्याल रखना होता है कि आप किसी का म्यूजिक बैकग्राउंड पे ना डालें। आपने वीडियो का कंटेंट अपना प्योरली क्रिएट करना है, किसी का कॉपी नहीं करना। फिर जब आप वीडियो डाल देते हैं, उसके ऊपर आती है थंबनेल। आपने थंबनेल क्रिएट करना होता है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आजकल बच्चों को यही बताती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप लोग टेक बैकग्राउंड से और आपने ग्राफिक डिजाइनिंग ही सीखनी है तो आप अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। कैनवा वगैरह इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन है जो बहुत इजीली आपको ये चीजें आप लोग कर सकते हैं। उसकी हम्म। टेक्नोलॉजी इज वेरी इजी नाउ। फिर उसके बाद देर आर सो मेनी थिंग्स कि आपने थंबनेल एक अच्छा बना लिया, आपने ऊपर टाइटल अच्छा लिखना है, उसके एसईओ करके मेन कीवर्ड्स ऐसे चूज करने हैं जिसको लोग क्लिक करें तो आपकी वीडियो पर टॉप पर आए। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो आई डू फॉर यूट्यूबिंग। और इससे पहले जो मैं बच्चों को पढ़ाती आई थी डिजिटल मार्केटिंग में, तो मैंने ये इनको यूट्यूबिंग और ये सब चीजें, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, ये सब कुछ मैंने उनको करवाया है। लेकिन खुद के लिए इतना टाइम नहीं होता था कि अपने लिए स्टार्ट करूं, और फिर थोड़े सोशल बैरियर्स वगैरह भी थे जिसकी वजह से कर नहीं सकी। और कितने सारे स्टूडेंट्स जब थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता उनकी केस स्टडीज आती है ना मेरे पास, तो बड़ी खुशी होती है। एक स्टूडेंट ने जैसे मुझे कहा कि मैडम, आपने मुझे आज से 2 साल पहले ग्राफिक डिजाइनिंग का कहा था, फ्रीलांसिंग का कहा था, और अब मैं 8 सेमेस्टर में हूँ और अब मैं मंथली 80,000 रुपीज अर्न कर रहा हूँ घर बैठ कर। क्या बात, क्या तो बात। बहुत खुशी का मकाम होता है। दूसरा स्टूडेंट है, उसने ऐसे ही। अपना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री स्टार्ट की हुई है। बहुत तो जबरदस्त। थंबनेल की आज गला खराब है, माफी चाहता हूँ। कोई बात थंबनेल की नहीं। बात कर रही थी, तो थंबनेल पर क्या इंफॉर्मेशन जो है आप समझती हैं कि जरूरी होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ?
अच्छा, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि क्यूरियोसिटी क्रिएट करना होता है। समटाइम्स हम क्यूरियोसिटी फैक्टर इतना ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं कि लोग सिर्फ़ उस थंबनेल को देख के क्यूरियोसिटी के चक्कर में क्लिक करते हैं और आ जाते हैं। अच्छा, इसमें एक हमने क्लिकबेट का ख़्याल रखना होता है। हमने कुछ ऐसा नहीं लिखना जो हमारी वीडियो के अंदर मौजूद नहीं है। हमने नहीं है। राइटिंग ऐसी करनी है जो वीडियो के अंदर मौजूद हो, लेकिन ठीक है, थोड़ी क्यूरियोसिटी क्रिएट करना इज़ फाइन, ठीक है? वो चलता है, उतना आप कर सकते हैं। तो थंबनेल के ऊपर अगर आपने अपना एरिया देखना है कि आप रीच आउट कहाँ करना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें कोशिश करें कि उर्दू में भी सेंटेंस कोई लिख दें, ताकि पाकिस्तानी ऑडियंस जो है इसके ऊपर क्लिक करे, समझ आ जाए कि जी टेक्स्ट इसके अंदर उर्दू में बात हो रही है। फिर अगर आपकी ऑडियंस, आपने चेक करना होगा यूट्यूब के अंदर कि आपकी ऑडियंस, जैसे मेरी ऑडियंस ज्यादा इंडिया से है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोमन में लिखूं, क्योंकि ताकि उनको भी समझ आए कि इसके अंदर है क्या। तो थंबनेल, दिस इज हाउ। जी। हमारे आज के शो का थंबनेल अगर आप लिखना चाहेंगी तो क्या होगा? पढ़ा लिखा पाकिस्तान। थोड़ा सा सोचना पड़ता है, अचानक इसको मैं नहीं दे सकती, क्योंकि इसके नहीं ऊपर कर सर्च सकते ना। करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल जी। ठीक, इसके बिल्कुल लिए ठीक। जरूरी है कि सबसे पहले आप जाकर चेक करें कि जी इस टॉपिक के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर 5 to 10 कितने और टॉपिक्स हैं, और उनमें लोगों टॉपिक्स की टॉप पे कौन से हैं, फिर क्या उनसे इंटरेस्ट है। मैच करके 4-5 से देख के इंसान को आइडिया आ जाता है, अच्छा ये बेस्ट हमारे लिए रहेगा, फिर बिल्कुल वो बिल्कुल, बंदा ये बहुत जरूरी है, चूज वो कर ले। तमाम टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए। जी। और गूगल पर इस तरह के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं कि जो आपको टॉप कीवर्ड्स बताते हैं हर सब्जेक्ट से जी। रिलेटेड। और जी, कोई भी आप बहुत सारे कीवर्ड टूल्स हैं। टाइप करें और वो आपको बताएगा कि ये मोस्टली यूज्ड है या नहीं है या क्या है। बिल्कुल। बिल्कुल। एक बिल्कुल। कमेंट है फैसल याकूब भाई का, कह रहे हैं कि जी मैम, आई हैव गॉट एडमिशन टू एमएससी अप्लाइड इकोनॉमिक्स एट जीएन जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी चाइना फॉर द सेशन 2020-2022. What would you suggest to me about study in China? How can I win the heart of the supervisor smartly? बड़ा अच्छा सवाल किया उन्होंने, और हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए मैंने फैसल याकूब साहब। हमारे रेगुलर व्यूवर हैं और बहुत ज़बरदस्त कमेंट भी करते हैं। मुबारक हो आपको जनाब, आपकी एडमिशन हुई माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में। जी Many जी, क्या congratulations, क्या माशाल्लाह। कहेंगे? आई एम रियली ग्लैड टू नो दिस। तो फर्स्ट थिंग इज दिस कि यहाँ के प्रोफेसर वहाँ के प्रोफेसर में काफी फर्क है। वहाँ पे आप ये नहीं करेंगे कि बातें अच्छी कर ली और आपने उसको कन्विंस कर लिया। आपने, यू हैव टू प्रोड्यूस हिम समथिंग, और यू हैव टू शो हिम दैट यू आर टैलेंटेड एंड यू आर हार्ड वर्किंग। अगर तो आपने हार्ड वर्किंग शो कर ली, रिसर्च में उसकी जिस तरह वो एक्सपेक्ट करे उस लेवल पर आ गए, तो डेफिनेटली यू आर गोना विन हिज हार्ट। यही एक ऑप्शन और सोल्यूशन है फॉरन में। बिल्कुल सही, ठीक है। और मोहम्मद जीशान हमारे साथ हैं, कह रहे हैं जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जीशान भाई, थैंक यू सो मच। जी भजिया, और क्या ऐड करना चाहेंगे आप टॉपिक के हवाले से? जो आपने आपने तो माशाल्लाह से 2 पेजेस आपने भरे हुए हैं अपने नोटबुक के। हाँ, यही देखिए, अब देखिए ये जो पॉलिसीज आ रही हैं, जो जैसे हाँ इंडिया की मैं उस टाइम बात करी थी, वो बीच में रह गई। तो उन लोगों ने अपनी, एक तो ये कोडिंग की उन्होंने बात की, दूसरा उन्होंने कहा है बच्चों को हम बहुत सारे ऑप्शंस देंगे कि वो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं वो जा सकें। तो हमारे बच्चों के पास ये ऑप्शन नहीं होता। नहीं, जब वो स्टार्ट में होते हैं ना, मैंने आपको कहा था 2 सिर्फ उनके पास ऑप्शन है। सो वी नीड टू थिंक। देखिए हमारी टीचर, देखिए एक चीज बड़ी गलत हो रही है, वो ये रहा है कि सुबह से वो बच्चा जाता है, बहुत ही बड़ा बैग उठाकर स्कूल जाता है, पूरा दिन वो अपने स्कूल से वजन से गुजार कर, ज्यादा का बैग होता है। हाँ। अपने वजन से ज्यादा कर बैग। फिर उसके बाद जब वो घर वापस आता है, उसके बाद माँ सिर्फ खाना खिलाती है, भेज दिया ट्यूशन में। अब हाँ। ट्यूशन वाली जो आंटी है ना, वो तो बिठा देती है बहुत सारे बच्चों के साथ उसको 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे भी, ये बनाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल जरूरी है, शो भी तो करना होता है कि जितने घंटे पढ़ाया बच्चे को। बिल्कुल। अच्छा, लिटरली ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया, उसमें बच्चा आपका पढ़ता कम है और उसमें टाइम उसका ज्यादा जाया जाता है, जितना हम्म। उसको एक सिंगल अटेंशन जा रही होती है। फिर उसके बाद थर्ड क्या आता है, जब वो घर आता है, फिर उसके बाद चला जाता है जी सिपारा पढ़ने। उसके बाद थक हार के वो जब वापस आता है ना, थोड़ा सा खाना वाना खाया और फिर वो सो गया। होमवर्क भी उसने कर दिया स्कूल का। हमारी माएं बड़ी खुश होती हैं जी, शुक्र है बच्चे गए में जान छुट्टी। तो इसमें खुश होने की बात नहीं है जी। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि जहाँ हमारा इस्लाम कहता है कि अपने बच्चे को 7 साल तक अपने साथ लगा के रखो, उसकी तरबियत माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता। वहां पे हम बच्चे को उठा के किंडरगार्टन भेज देते हैं, अपने ऊपर से बोझ उतार देते हैं। हम्म। तो और यही चीजें जो है ना, जो इस्लाम ने हमें कहीं थी फॉलो की, ये फॉरेन के लोग फॉलो कर रहे हैं। फिनलैंड के स्कूल जो हैं जी, 7 साल से पहले बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, फिर उधर बच्चा जाएगा, उसको कोई होमवर्क नहीं दे रहे जी, कोई होमवर्क उनका नहीं है। फिर उसके बाद उनकी वो उनको उनको क्या सिखा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं जी कीलें ठोकना, उनको सिखा रहे हैं खाना पकाना, उनको सिखा रहे हैं स्टिचिंग करना।
मेरी फ्रेंड का बेटा फॉरेन में, तो मैं उससे फोन पे बात करी। मैंने उससे पूछा कि अच्छा आज आपने स्कूल में क्या किया, तो कहता है आज हमने ना ट्रेन का सफर करना सीखा। अच्छा, वाह। अगली बार मैंने पूछा आज आपने क्या किया, तो कहता हम्म। है आज ना हमने कीचड़ में खेलना सीखा। मैंने वाह। कहा अच्छा तुम लोग पढ़ते वढ़ते नहीं हो, यही करते रहते हो। हाँ, तो एक्चुअली दिस इज समथिंग जो असल में उन्हें सीखना है कि उन्हें जिंदगी कैसे गुजारनी है। जिंदगी कैसे गुजारनी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे हम यहाँ तो उनको हमारे यहाँ तो फीसा गौरस का मसला ही जो है वो सिखाने में लगे रहते हैं। रेटलाइजेशन की तरफ ना, अगर बिल्कुल। अगर हम उनको ये सिखा रहे हैं कि आपने एग्जाम कैसे पास करना है, आपने किसी स्पेसिफिक टेस्ट में कैसे मार्क्स लेने हैं, तो इसका मतलब है हम उन्हें कुछ नहीं सिखा रहे। हम्म। बिल्कुल तो बिल्कुल। इवन चाइना में अगर उठा लें आप, वहां पर देखें, वहां पे छोटे बच्चों को चेस खिलवाते हैं ताकि उनका माइंड तेज हो। माइंड छोटे छोटे। ट्रेन हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसी चीजें जब हम यहाँ पर कहते हैं ना, लोग कहते हैं ये क्या बातें कर रही हैं जी, आप कहाँ की बातें कर रही हैं। कहाँ की बच्चों को बातें कर रहे खेल हैं, कूद, हाँ। हाँ, तो बिल्कुल खेल बिल्कुल कूद इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। बिल्कुल। अब वो लोग क्या कहते हैं, अच्छा एक और चीज बड़े मजे की बात, यूरोपियन स्कूल्स में टाइम बहुत कम होता है ड्यूरेशन हम्म। बच्चों का। हम्म। यहाँ पर जो है टाइम ड्यूरेशन जी, 7:30 बजे बच्चा जाता है, 2 बजे आ रहा होता है घर, आते आते समटाइम्स 3 बज जाते हैं। हम्म। उसकी एनर्जीज तो खत्म हो गई। अब जो वो कुछ बिल्कुल क्रिएटिव करना चाह रहा था लाइफ में, कुछ एक्स्ट्रा आर्ट वर्क सीखना चाह रहा था, वट एवर इंटरेस्ट, जो भी उसको इंटरेस्ट है उससे कुछ सीखना चाह रहा था, वो तो गया, खत्म हो बिल्कुल गया। बिल्कुल। ऐसे ही, ऐसे ही। कुछ कमेंट है, हम्म। एक लंबा चौड़ा कमेंट है जाहिद हुसैन भाई का। मैं पढ़ूंगा उसको क्योंकि स्क्रीन पर हमने दिखाया तो हम दोनों गायब हो जाएंगे स्क्रीन से। कह रहे हैं कि जी रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, इट्स मी जाहिद हुसैन, आई एम स्टडिंग बीएस पैथोलॉजी एट Abbasian University Peshawar. You are discussing very important topic. Exactly, if we develop our classrooms and provide the real format of education, then our country will develop. According to me, countries are made and destroyed in the classrooms. क्या बात है जनाब, बहुत जबरदस्त। Another thing which is very important, we are just reading the books and not working on practical education. That's why we are just providing degree holders, not legends. क्या बात है, बहुत जबरदस्त कमेंट इन्होंने किया, निचोड़ कर दिया इन्होंने तमाम चीज का, बहुत जबरदस्त। क्या कहेंगे आप? इशू यही है ना, इन्होंने इतना अच्छा इशू रेज किया है कि हम जो पढ़ रहे हैं और जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हैं तो जमीन आसमान का फर्क होता है। एक बिल्कुल ऐसे। दोबारा से ऐसा लगता है हमने हर चीज दोबारा से सीखनी है। वो जो बुकिश, अब ये देयर आर टू थिंग्स, दो तरह की हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है। एक वो नॉलेज है जो इम्प्लीमेंट करते हैं तो एज इट इज वैसी की वैसी होती है, एक नॉलेज हम्म। वो है जो इम्प्लीमेंटेशन में सो बहुत डिफरेंट है। हमने उसको अलग अलग करना है और अपनी एजुकेशनल सिस्टम में उस नॉलेज को लेकर आना है जो कि प्रैक्टिकल है। जब बच्चा ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में आए, देखें अगर वो कंप्यूटर साइंस सीख रहा है ना, तो उसके लिए जरूरी है कि आप आज का ट्रेंडिंग वक्त में क्या है, उसको एआई चाहिए, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग, क्यों बच्चे कंप्यूटर साइंस के होने के बावजूद बाहर जाकर कोर्सेज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम्म। वेब डेवलपमेंट वगैरह के कोर्सेज क्यों बाहर जाकर कर रहे हैं। तो हमारा कोर्स ही ऐसा होना चाहिए ना जिसमें वो ये चीजें सारी कोर्स विद इन द कोर्स वो सीख सकें ताकि वो स्किलफुल बन सकें। तो बिल्कुल। हमारे स्किलफुल देखिए एजुकेशन, अब जो बाज लोग कहते हैं ना कि सिर्फ स्किल्स होनी चाहिए, तो ये भी ठीक नहीं है। और जो बाज लोग कहने सिर्फ एजुकेशन, वो भी ठीक नहीं है। स्किल प्लस एक एजुकेशन बैलेंस, साथ हो जाएगी ना, एक तो हेल्दी बहुत बेस्ट बैलेंस जो है। कॉम्बिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। डिग्रीज भी हमारे लिए जरूरी है फॉर अ हम्म। रीजन। अगर आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं, आप कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाह रहे हैं, तो विदाउट डिग्रीज यू कैन नॉट गेट अ पीआर ऑफ कैनेडा। सो बिल्कुल फॉर दैट बिल्कुल एक्सप्रेस एंट्री में आपने अप्लाई करना, फॉर दैट यू नीड डिग्रीज। बिल्कुल। तो डिग्रीज एब्सोल्युटली। आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सिर्फ हमें बिल्कुल। डिग्रीज का जो करिकुलम है ना, हमने वो चेंज करना है ताकि वो हम चेंज करना इसको है। मोर प्रोडक्टिव बना सकें। अब बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा मेन पढ़ा लिखा पाकिस्तान का मोटिव भी यही है कि अगर गवर्नमेंट बड़े लेवल पे भी स्टार्ट नहीं कर रही, आई होप कि थोड़े दिनों में, कुछ अरसे में स्टार्ट हो जाए, लेकिन एटलीस्ट बीइंग अ टीचर, मैं हम लोग एमओयू साइन कर रहे हैं बाकी टीचर्स के साथ, तो हम लोग अपने आउन पे अपना अपना कोर्स जो हम टीच करें वो तो कम से कम हम प्रैक्टिकल बेस बना सकते हैं। उसमें हम्म। हम मैक्सिमम बच्चों को, अब मैं जिस तरह हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रीज डायरेक्ट लेकर जाती हूँ, उनको डायरेक्ट हम्म। मैन्युफैक्चरिंग दिखाती हूँ, सो दैट दे कैन हैव एन आइडिया कि लेकिन किस लर्न, तरीके से हाँ, असल में कैसे दे काम कैन होता लर्न है। बाय सीइंग दिस कैसे बिल्कुल होता है।
फिर बच्चों को मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में जी एक प्रोजेक्ट इसके बगैर मैं उनको पास नहीं करती कि आप लोगों ने कोई भी बिजनेस आइडिया लेकर उससे अर्निंग करनी है। जब तक आप अर्न नहीं करेंगे आपको इस सब्जेक्ट में, इस कोर्स में मैं पास नहीं करूंगी। एंड आप देखिए बच्चों ने इवन बिरयानी के ठेले लगाए, उसमें उसमें उन्होंने चाय बेची, कश्मीरी चाय, उन्होंने उसमें सूप भी बेचा है और उसमें बहुत क्रिएटिव आइडियाज भी निकल आए जी। उनमें उन्होंने एप्लीकेशंस भी बनाई हैं और उससे भी अर्न किया। क्या बात है। तो ये बेसिकली चीज है जो हमने उनसे करवानी है। फिर मार्केटिंग का कोर्स था जी, हम लोग पढ़ा देते जी। जैसे पिछले दिनों हम देख रहे थे जी, मिल्क पैक के ऊपर आ रहा था ये असली दूध नहीं है जो हम पीते हैं। दीज दीज आर बेसिकली, अक्सर जो मिल्क पैक्स हैं उस पे अब आजकल शुक्र है लिखा हुआ भी आता है कि वो मिल्क टी वाइटनिंग होते हैं, जिसको हम दूध समझ के पी रहे होते हैं। और अब शुक्र है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्ट किया है कि उसके ऊपर प्रॉपर लिखवाया उन लोगों से कि आप लिखें कि ये टी वाइटनिंग है, ताकि लोगों को धोखा ना हो, दूध समझ के छोटे बच्चों को ना पिलाएं। तो अब हम ये चीजें जो होती है ना, ये हम वर्बली बता देते हैं, वर्बली बता दिए थोड़ी देर के लिए बच्चे के दिमाग में रहेगा। मैंने स्टूडेंट से कहा जाओ मार्केट में जाके अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स आइटम्स उठा कर लाओ और फिर उसके ऊपर रिसर्च करो। फिर उन्होंने जो दूध के डब्बे, किसी ने चॉकलेट्स के डिब्बे लिए, किसी ने बिस्किट के लिए, किसी ने इवन सिम कार्ड्स के लिए, उन्होंने चार्ट्स के ऊपर लगाया। फिर उसके बाद पूरी यूनिवर्सिटी में बाहर घूमे और उनसे उनका व्यू लिया। फिर एक बच्चे ने तो इवन चाय बनाकर लोगों को दी और फिर कहा कि बताओ इनमें से कौन सी वाली चाय आपको अच्छी लगी। फिर ही कंपेयर किया, अच्छा इस वाली का मार्केट ट्रेंड जो ज्यादा आ रहा था, मैं नेम नहीं लूंगी, तो वो वाकई में लोगों की चॉइस भी है कि नहीं है। तो ये वाला जो इम्पैक्ट है ना, ये इनको लाइफ में कभी नहीं भूलने वाला। ये मार्केटिंग के सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। तो सिर्फ ये 2-3 सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हम प्रैक्टिकल काम करवा सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल काम आता है। बिल्कुल। पाकिस्तान स्टडीज में आता है, उर्दू में आता है, मैथमेटिक्स में कह रहे थे एक प्रोफेसर के इसके अंदर हम प्रैक्टिकल क्या करवाएं। तो एक रफी सर हैं फ्रॉम, आई हैव जस्ट फॉरगॉटन द सिटी, ही इज डूइंग द अमेजिंग प्रैक्टिकल वर्क। वो उनसे प्रैक्टिकल मॉडल्स बनवाते हैं बच्चों से, उसकी वो मेजरमेंट्स करके। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। तो जी मैथमेटिक्स में भी प्रैक्टिकल वर्क है हर सब्जेक्ट में। क्या बात, क्या बात है। कुछ कमेंट्स हैं हमारे पास। हसन सैयद भाई हमारे साथ हैं, आइडियाज पाकिस्तान के फाउंडर एंड सीईओ और हमारे बड़े प्यारे दोस्त और भाई। कह रहे हैं जी, वी नीड टू सेपरेट एकेडमिक लर्निंग फ्रॉम वोकेशनल लर्निंग। Hundreds of years ago, when universities were established, their purpose was expanding the horizons. बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हम लोग वही लकीर के फकीर, उनको बस हम एकेडमिकली तो उनको हम प्रिपेयर किए जाते हैं, लेकिन वोकेशनली उनको हम प्रिपेयर नहीं करते। फिर वो जब फील्ड में आते हैं तो फिर वो बिल्कुल एक फ्लॉप, एक फेल्योर हो जाते हैं और उससे बड़ी एक डिप्रेशन और इस तरह की सूरत हाल क्रिएट हो जाती है। एक्सपेक्टेशंस नहीं हम मैनेज करते, सब्ज बाग दिखाते हैं बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। स्मिता शरद गांधी हमारे साथ हैं मुंबई से, लेकिन इन्होंने एक इमोजी भेजा, हमें नजर नहीं आ रहा जनाब। हसन सैयद भाई कह रहे हैं कि जी गेटिंग अ जॉब वाज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नाउ 99% ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन अ यूनिवर्सिटी टू गेट अ जॉब। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, कि वो डिग्री हासिल करें और जॉब हासिल करें। हसन सैयद भाई कह रहे हैं कि जी दिस इज वेयर वोकेशनल स्किल्स बिकम क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। राजेश गौर भाई हमारे साथ हैं, फिल्म जर्नलिस्ट हैं मुंबई से, बॉलीवुड में। कह रहे हैं कि जी एजाज फैशी जी सलाम, नमस्ते जी ना, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। और आपको भी कह रहे हैं शेख वजीर जी सलाम, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हसन भाई कह रहे हैं कि वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट नीड फॉर वोकेशनल स्किल्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी सो दैट स्टूडेंट्स हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बिल्कुल, ये शेख वजीर जमीर यही कह रही हैं कि वो जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है और उनको शुरू से वो चीज़ें बतानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए कि जो आगे चल करके कारआमद साबित हो सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पानीपत की तीसरी जंग कौन से सन में हुई, क्या हुआ, यार हो गई, ख़त्म हो गई भाई, अब उससे हमारा क्या लेना देना है। आप कोई काम की चीज़ पढ़ाएं जो बच्चे को याद रहे, जो उसके काम भी आए आगे जाकर के। तो ये चीजें हैं, इनका भारत ख्याल रखना चाहिए। बुशरा बिलाल हमारे साथ हैं, कह रहे हैं ग्रेट शो, ग्रेट टॉपिक, ऑल द बेस्ट। बुशरा बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सुनील गौर भाई कह रहे हैं जहाँ सलाम भाई, सलाम टू शेख वजिया फ्रॉम सुनील। बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों भाई हैं, सुनील गौर भाई और राजेश गौर भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ग्रेट। चलें जी, बहुत सारी बातें हमने टॉपिक के हवाले से तो कर ली और अब वक्त हुआ चाहता है हमारे एक सेगमेंट का, और उस सेगमेंट का नाम है, एक सरप्राइज सेगमेंट होता है हमारे शो में, उसका नाम है यू, आप
एंड क्यू फॉर कुरैशी, ठीक है। तो आप और मैं, तो इसमें मैं आपसे 2 मल्टीपल चॉइस सवाल पूछूंगा वजिया, और उसके बाद फिर एक रैपिड फायर होगा। मैं आपको एक लफ्ज दूंगा, उस लफ्ज को लेकर जो भी आपके जहन में बात आ रही है वो आपने कह देनी है अनसेंसर्ड, ठीक है। ठीक चलिए, तो है। आप रेडी हैं? मल्टीपल चॉइस ये सवाल। अलग है। पहला आपसे है कि आप एक फिल्म में हीरोइन कास्ट हो गई हैं, पाकिस्तान की एक फिल्म बन रही है, उसमें आप हीरोइन कास्ट हो गई हैं, और अब आपको अपना हीरो पिक करना है। 5 नाम बताऊंगा, उनमें से एक हीरो सेलेक्ट कीजिएगा। फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, एहसन खान, इमरान अब्बास या फैसल कुरैशी, किसको लेंगे आप? हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अ, उसी फिल्म में आप हीरोइन हैं, और अब आपको अख्तियार दिया गया है कि आप साइड हीरोइन अपने लिए पिक करें। 5 नाम बताऊंगा, उनमें से एक पिक कीजिएगा। अपनी बेस्टी को पिक नहीं कर सकती हैं आप। सनम बलोच, मावरा, माहिरा खान, सबा कमर या महबी शहाद खान? मायरा खान। माहिरा खान, क्या बात है, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं इस सेगमेंट के बाद कमेंट्स आपके लूंगा, इसमें हमें कंटिन्यूटी चाहिए होती है, माफी चाहता हूँ। चलिए जी, रैपिड फायर में सबसे पहला वर्ड है घर। घर। अपना। अपना घर, ठीक है। चाय। चाय। कड़क। कड़क चाय, क्या बात है। हवा। सुहानी। सुहानी, सुहानी हवा, क्या बात है। घोड़ा। घोड़ा। तेज घोड़ा। तेज रफ्तार, ठीक है। पहाड़। तेज रफ्तार। पहाड़ ऊंचा। ऊंचा पहाड़, आपके यहाँ बहुत है। बिरयानी। मजेदार स्पाइसी। मजेदार स्पाइसी बिरयानी। फूल। सॉरी आई डिडंट हियर। फूल, फ्लावर। फ्लावर। फूल खुशबू खुशबू, खूबसूरत लाल गुलाब। खुशबू, क्या बात है। लाल गुलाब, क्या बात है। चमचा। चमचा और कांटा। चमचा और कांटा, ठीक है। दोस्त। दोस्त। दिल के करीब। दिल के करीब जो होते हैं दोस्त होते हैं, ठीक है। पड़ोसन। पड़ोसन लगाई बुझाई वाली। लगाइए हो जाएगी, ठीक है। मोहब्बत। मोहब्बत हर जगह पर जी, सरापा इश्क। सरापा इश्क, क्या बात है, वाह। उल्लू। हुलूब। उल्लू, आउल। उल्लू आजकल सभी उल्लू हैं जी, रात को सभी उल्लू रात को जागते हैं जागते और सुबह सोते हैं। हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। कामयाबी, सक्सेस। कामयाबी हर एक का ख्वाब। अरे कहानी। कहानी मेरी और आपकी जुबानी। कहानी मेरी और आपकी जुबानी, क्या बात है। गधा। गधा नहीं बनना। कभी नहीं नहीं। बनना, कभी नहीं बनना। सांस। सांस लेते रहें जी, 2020 लेते में रहे, जरूर लें। जरूर लें, 2020 में जरूर लें। सांवला। सामना जी, अल्लाह को बहुत पसंद है सामने लोग, अल्लाह क्या के बात, करीब क्या बात है। है। कलम, पेन। कलम, जो चीज आपके कलम पर आ गई वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह गई। हमेशा रहेगी, लिखें, बिल्कुल। देखें। सांस। सांस। धड़कन। नहीं, नहीं सांस नहीं, सांस। सांस अच्छी होनी अच्छी, चाहिए। अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सुकून। सुकून। घर अपना तो सुकून ही सुकून। घर। रूह, हाँ अपने वाला। अपने वाला, बिल्कुल। सही। रूह, सोल। रोब नहीं दिखाना चाहिए। नहीं, रूप नहीं, रूह, सोल। रूह। प्योर। प्योर, साफ सुथरी। ठीक है। चालाकी। चालाकी सिर्फ जॉब में ही अच्छी लगती है, अच्छा, बाकी नहीं। बाकी नहीं। संजीदगी। संजीदगी भी कभी कभी अच्छी लगती है, ज्यादा कभी नहीं। कभी अच्छी लगती है, ठीक है। ड्राइवर। ड्राइवर। हाँ, तेज रफ्तार नहीं होना चाहिए। तेज रफ्तार नहीं, आराम से गाड़ी चलानी चाहिए, ठीक है। दोस्ती। दोस्ती हमेशा तक कायम रहने वाली होनी चाहिए। हमेशा तक कायम रहने वाली होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। लीडर। लॉन्ग लास्ट। लीडर इमरान खान। क्या बात है। बॉस, आपके के पीके के हैं जी, बिल्कुल ठीक है। बॉस। बॉस। बेबी बॉस। जी मेरा एक छोटा माशाल्लाह भांजा है, तो मुझे हाँ, उसको हम बेबी बॉस कहते हैं, तो वही याद बेबी आ बॉस, गया। ठीक है, बेबी बॉस। ब्लैक, काला। ब्लैक। एलिगेंट। एलिगेंट, क्या बात है। वक्त। बहुत कीमती।
कभी वापस नहीं आ सकता, नहीं आता, बिल्कुल ठीक है। और आखिरी 2 अल्फाज हैं, उनमें से एक लफ्ज है दिल। दिल, जी दिल में तो अल्लाह रहता है। दिल में अल्लाह रहता है, ठीक है। और आखिरी लफ्ज है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ मैं दिल को अटैच करूंगी जी, दिल दिल पाकिस्तान है। दिल दिल पाकिस्तान दिल है, के करीब बिल्कुल। है पाकिस्तान अपना। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। तो ये था UNQ, आई होप यू लाइक्ड इट। हमारा हाँ बड़ा ये जी। लोग पसंद करते हैं सेगमेंट को। और अच्छा जनाब, कहाँ तक हमने कमेंट लिए थे जी। मूसा भाई हमारे साथ हैं, मूसा आमिर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस शो, नाइस टॉपिक, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमें गिल है कि जी बॉम्बे बिरयानी, हाँ बिरयानी पे कह रहे हैं, बॉम्बे बिरयानी। बॉम्बे बिरयानी। अम, यार ये नाम पढ़ेंगे आप? घत्तास। गत्तास। घत्तास। अच्छा, ये गत्तास अहमद भाई हमारे साथ हैं, इन्होंने इमोजी भेजा है। भाई थैंक यू इसका फॉर जरा ज्वाइनिंग। मुझे मतलब भी बताइएगा जरा। एक नया नाम सामने आया तो बड़ा अच्छा लगा, नया नाम। चले जी, UNQ भी हो गया और बहुत सारी बातें हमने आपके साथ की। वजिया जमीर, थैंक यू सो मच। क्या आपका फाइनल मैसेज है आज के टॉपिक के हवाले से, क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मेन लड़कियों के लिए मैसेज है, इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं तो जी बस सही एम बना लें आप उसको अचीव करने का, क्योंकि अगर आपने सोच लिया ना एक बार कि आप ये काम कर सकती हैं, तो देयर इज नो वन जो आपको उससे पीछे हटा सके। सो यू कैन डू एवरीथिंग। अगर आप कहती हैं कि हमारे लिए बैरियर्स हैं, तो आप उन बैरियर्स को खुद भी खत्म कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे बैरियर्स खत्म करके उससे आगे जाने का सोच लें। जितने आपके लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन भी अगर आप कर लेंगी ना, तो आप इस पूरी दुनिया को बदल सकती हैं। एंड यू बेसिकली फीमेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नेशन, बिकॉज आप लोग आने वाली नस्ल को तैयार करती हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद भी डिजिटल लिटरेसी भी रखें और एजुकेशन भी हासिल करें, और आप अपनी नस्लों को भी तैयार करें आने वाले वक्त के लिए। क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुनील गौरव हमारे साथ खेलते हैं ये खेल हमारा। UNQ कह रहे हैं कि जी चाय बिस्किट के साथ चाय होनी चाहिए, फूल कह रहे हैं खुशबू, दोस्त का जवाब दिया जरूरी है, कहानी कह रहे हैं कि सबकी जिंदगी, अच्छा जी। और फिर कह रहे हैं दिल, कह रहे हैं कि धड़कने का बहाना ढूंढ लेता है, दिल धड़कने का बहाना ढूंढ लेता है। सुकून कह रहे हैं कि जी आपका प्रोग्राम, अरे वाह क्या बात है। हाँ क्या बात है। कलम कह रहे हैं कि जी दिमाग जो सोचता है सोचते उसे हैं। पेपर पे उतारने का हथियार है, क्या बात है, यार, बिल्कुल सही है। दोस्ती कह बिल्कुल। रहे हैं कि मेरा भाई राजेश, क्या बात हाँ है, जी। बहुत सलामत हम्म, रहें। राशिद रियाज भाई कह रहे हैं जी नाइस प्रेजेंस ऑफ माइंड, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी होती है UNQ खेलने के लिए। कह रहे हैं सुनील भाई ग्रेट प्रोग्राम, थैंक यू सो मच जी। और रत्तास अहमद कह रहे हैं कि जी अस्सलाम जी। वालेकुम, इट मींस डीप थिंकर, क्या बात है जनाब, बहुत शुक्रिया। हाँ, चले जी, मुझे आज थोड़ी सी मालूमात में इजाफा मेरे हुआ, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर बातचीत भी रहेगी। बहुत शुक्रिया शेख वजिया ज़मीर साहिबा, आज बहुत अच्छा शो रहा, बड़ी हमने फ्रूटफुल गुफ्तगू की एजुकेशन सिस्टम के हवाले से और पढ़ा लिखा पाकिस्तान के हवाले से। ऑन बिहाफ ऑफ ड्रीम टेलीविजन द जाज क्वेश्चन शो, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम जो मुझे शो को रन करने में हेल्प करती है, उनकी तरफ से, जो मेरी को होस्ट हैं इस्लामाबाद से सदाका मुबीन, कराची से आज फायजा कुरैशी, टोरंटो एरिया से डॉक्टर ताहिरा अमान और डॉक्टर निशी खान, उनकी तरफ से, वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने हमें यूट्यूब चैनल पर लाइव वॉच किया, कमेंट किए, और वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने हमें फेसबुक पर लाइव वॉच किया, कमेंट किए, प्रोग्राम में शामिल हुए, अप्रिशिएट किया, सराहा। और वो तमाम लोग जो इस शो की रिकॉर्डिंग अपने लोकल टाइम जोन के मुताबिक बाद में वॉच करेंगे, उन तमाम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू आज फरमाई शो पर, और मुझे आपके साथ शो करके बहुत मजा आया, बहुत शुक्रिया। same here. Thank you so much for inviting. जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ। जी बस ये थी आज शेख वजिया ज़मीर साहब हमारे साथ, ऑल द वे फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान, और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू आज हमने की पढ़ा लिखा पाकिस्तान के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा, और आपकी मोहब्बतों को बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कमेंट हैं वो लेकर के फिर हम प्रोग्राम को एंड करते हैं इंशाल्लाह। राजेश गौर भाई ने भी कहा जी बहुत बढ़िया प्रोग्राम, थैंक यू सो मच जी। और सुनील गौर भाई ने भी बढ़िया प्रोग्राम कहा, थैंक यू सो मच। रहमतुल्लाह हमारे साथ हैं, लर्न अ लॉट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। और स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लिए भी यही दुआएं। चलें जनाब, इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर किसी और जबरदस्त मेहमान के साथ
और एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ फिर हाजिर खिदमत दूंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।